अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं गोलगप्पे या पानी पूरी, जो भी आप कह लीजिए। आज हम बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से ये पानी पूरी तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं गोलगप्पे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर सूजी लेनी है, तकरीबन 1 कप। सूजी हम इसलिए लेंगे कि ये हमारे क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार के तरीके से आज ये हमारे गोलगप्पे तैयार होंगे। आपने इसकी क्वांटिटी इतनी ही रखनी है। 1 कप हमने सूजी लेनी है और 1 चमचा हमने आटे का लेना है। आटे का यूज़ हम इसलिए करेंगे कि ताकि इसको हम मुकम्मल एक डो की शक्ल दे सकें, वरना अगर आप सूजी में भी बनाना चाहें तो आप सूजी में भी इसको बना सकते हैं। हमने 1 कप सूजी ली है, 1 चमचा हमने आटे का लिया है। अगर आटा ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये गर्म कुनकुना पानी है। पानी का हमने उतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी। और आधा चमचा हमने नमक का लिया है, या हस्ब ज़रूरत नमक ले लीजिए। सबसे पहले हम सूजी डाल लेंगे। अब इसमें हम आटा ऐड कर लेंगे और अब इसमें नमक डाल रहे हैं हम। और अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़े थोड़े पानी से हम इसको गूंद लेंगे। सूजी की मिकदार आपने ज़्यादा ही रखनी है और आटा जितना मैंने बताया है आपने इतना ही रखना है। अगर आपने आटा और सूजी की मिकदार बराबर रखी या कम बढ़ती की तो इस तरीके से अच्छे नहीं बनेंगे। हमने बिल्कुल ओरिजिनल बनाना है, इसलिए सूजी हमने ज़्यादा ही रखनी है और आटा जितना मैंने आपको बताया है उतना ही आप रखेंगे तो आपके बिल्कुल तैयार वाले तरीके से ही आपकी क्रिस्पी और बहुत अच्छी पूरियां बनेंगी। अभी देखिए हमारा तैयार है। अब ये ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है और बिल्कुल ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढक देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको ऐसे रख देंगे, फिर हम इसकी पूरियां तैयार करेंगे। अभी देखें आधा घंटा हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। और एक एक हिस्सा उठाकर हम इसका बेलते चले जाएंगे। अभी देखिए बिना मैदा लगाए, बिना कोई डस्ट करे हमने इसको इसी तरीके से बेलना है और बिल्कुल इसको पतला बेलना है। अगर मोटा हमने इसको रखेंगे रोटी को तो ये बहुत हार्ड बन सकते हैं। अभी देखिए हो चुका है। अब हम किसी कटोरी की मदद से या किसी कटर से या किसी ऐसे ढक्कन से आप इसको गोल गोल शेप में काट लीजिएगा। इस वक्त मैं इस बोतल का एक ढक्कन ले रही हूँ। अभी देखिए तैयार है। और ये जो बाकी का बचा हुआ आटा है इसको भी हम दोबारा इसी तरीके से बना लें पूरियां इसकी। और ये देखिए तैयार है। इसको हम किसी प्लेट में रख देते हैं और बाकी के जितने भी हैं तमाम हम तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए तमाम पूरियां हमने बना ली हैं। ऑयल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें हम एक एक पूरी उठाएंगे और इस तरीके से डालेंगे और चमचे से इसको इस तरह डीप कर देंगे ताकि फूल जाए। और इसके बाद हम दूसरी पूरी डालेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 7 से 8 पूरियां हम इसी तरीके से डालते चले जाएंगे।
इस तरह करने से हमारी जितनी भी पूरियां हैं बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। अब हम इसे निकालना शुरू कर देंगे। अभी देखिए तैयार है। इस तरीके से जितनी भी हम तमाम तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए तैयार है हमारे मज़ेदार सी पूरियाँ। है तो ठंडा होने के बाद आप इसको शॉपर में बंद करके काफ़ी दिन तक के लिए भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप पानी इसका बनाइए और ये पूरियाँ आप खाइए, तो ये काफ़ी दिन तक आपकी चल जाएंगी। अब हम गोलगप्पों की चाट तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के लिए 2 हमने आलू लिए हैं जिन्हें हमने उबाल कर उनका छिलका उतार लिया है। आधी कटोरी छोलों की ली है, उसे भी हमने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक डालकर। और 2 चमचे हरा धनिया लिए थे जिन्हें हमने छोटे छोटे चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। और 1 चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा हमने ये कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। और 2 चुटकी के बराबर ही हमने लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं। और 1 चमचा भुना हुआ जीरा लिया है जिन्हें हमने फ्रेश रोस्ट करके तवे पर भून कर उसको कूट लिया है। और 1 हमने मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे हमने छोटा छोटा इस तरह चॉप कर लिया है। और हाफ टी स्पून काला नमक लिया है और हाफ टी स्पून ही हमने वाइट नमक लिया है। तो चलिए अब चाट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे इस तरीके से। ये आलूओं की पीसेस को हमने ना ज़्यादा बारीक करना है ना ज़्यादा मोटा करना है, बस दरमियाना हमने इसको रखना है। अभी देखें बस ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये छोले ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसके अंदर हम ये प्याज भी डाल रहे हैं। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब हम ऐड कर देंगे। सकते हैं अगर आप इसमें चाहें तो 1 चमचा लेमन जूस का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गोलगप्पों का पानी वैसे ही खट्टा होता है इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं करा। अभी तैयार है, इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। चलिए अब हम गोलगप्पों का पानी तैयार कर लेते हैं। पानी तैयार करने के लिए हमने 2 गिलास पानी लिया है, 1 कप इमली का पल्प लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 2 हरी मिर्चें ली है जिनका हम बाद में पेस्ट तैयार करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून ही काला नमक लिया है, हाफ टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर, सूखी हुई अदरक का पाउडर, इसको हम सौंठ भी बोलते हैं, वो लिया है। और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चों का पाउडर लिया है। तो चलिए फिर पानी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको पीस लेंगे दोनों को, पुदीने और हरी मिर्च को। अभी देखिए हमने ये पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है हरी मिर्च और पुदीने को। अब इसको हम पानी में डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम ये इमली का पल्प भी डाल रहे हैं जिसे हमने छन्नी से छान लिया था गूदे को। अब इसमें हम चाट मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं, साथ ही इसमें हम नमक भी डाल रहे हैं और साथ ही इसके अंदर हम ये काला नमक भी डाल रहे हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। बहुत मज़ेदार पानी बनता है, ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी तैयार हो चुका है हमारा गोलगप्पों का पानी।
अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक तरफ रख देते हैं। अब ये देखिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी पानी पूरी। तो आप इसको बनाइए, खाइए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अब अपनी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।